हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दास्तान जी की इन इंग्लिश मीडियम। आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे तो ये खबर एक दो दिन पहले की है, लेकिन टाइम नहीं मिला था, इसके लिए मैं आपको आज बता रहा हूँ। जैसे कि महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल का जो अपना जो अभी डीवी हो चुका है लगभग सभी का, है ना, 1 तारीख तक था जो कि। उसके अलावा आपको अभी जो 15 जून तक आपको जिला आवंटन सूची जो है जारी हो जाएगी आपकी। उसके अलावा कल 6 जून तक आपके जो भी अपडेट है ना पेंडिंग दिखा रहा है वो सब कुछ आपको कल तक अपडेट कर दिया जाएगा। उसके अलावा आप इसके अंदर देख सकते हो, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आपको पता ही होगा वैसे तो ये सब कुछ। 27 मई से जिला मुख्यालय पर विद्यार्थी भवन में जिले के, ये तो सीकर की न्यूज़ है वैसे तो, लेकिन ये सबके लिए लागू है। मैं ऊपर वाले छोड़ के ये नीचे वाला बताता हूँ। अभ्यर्थियों के भी दस्तावेज वेरीफाई कर 6 जून तक पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेट, 6 जून तक अपडेट हो जाएंगे आप सभी की। जो भी आप पूछ रहे हो बार बार पे टेलीग्राम चैनल पे कि अभी पेंडिंग दिखा रहा है, डीओ से अप्रूव हो चुका किसी का है ना, फाइनल अप्रूव हो चुका है, लेकिन कुछ पेंडिंग दिखा रहा है किसी का, कुछ अभी अप्रूव नहीं हुआ, मतलब सब अप्रूव हो गया और डीओ का अप्रूव मतलब अभी पेंडिंग दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कल तक आप वेट करो, कल तक सभी का हो जाएगा। उसके अलावा आपकी जो 2 गुना मतलब कि 1 गुना की जो फाइनल मेरिट है या फिर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है वो आपके 15 जून तक हो जाएंगे। उसके अलावा आपको जून के महीने में काउंसलिंग करवाकर नए सत्र में आपको स्कूलों में रिक्त पद भरे जाएंगे आपसे। और सीकर में जैसे कि इतने शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं 452, और संविदा भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की दस्तावेज वेरिफिकेशन कर लिए हैं, मतलब सबका हो चुका है। अब उन्हें 6 जून तक पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाएगा अपडेट, है ना। और फाइनल मेरिट बीकानेर से घोषित की जाएगी, वहाँ से आएगी, और जून में काउंसलिंग कराकर नए सत्र में स्कूलों में रिक्त पद भरे जाएंगे। ठीक है, ये डीओ सीकर के निकाय है। उसके अलावा मैं आपको देता हूँ आज की कुछ न्यूज़ है जो कि, एक सेकेंड, इसके अंदर देखो क्या बोला कि नया शिक्षा सत्र में हो सकते हैं तबादले, सरकार को निदेशालय ने भेजी 21 सूत्री गाइडलाइन। ये तो परमानेंट टीचर्स के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं इसके अंदर जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, जैसे काफ़ी लोगों को अब वो हो रहा है कि हमने डिस्ट्रिक्ट अलग भर दिया, तो उससे रिलेटेड कि आप चेंज करना चाहते हैं काफ़ी लोग अपने प्रेफरेंस। देखो अभी उनके लिए तो अभी ऑप्शन है नहीं डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस चेंज करने का। सारा काम होने के बाद क्या पता कुछ सालों बाद में आपको ऑप्शन दे दें, अभी तो नहीं है। क्योंकि देखो आप इसमें ये वाला पॉइंट पढ़ो आप, ये वाला क्या लिख रखा है, जिला बदलने के लिए वर्तमान जिले में 5 साल की नौकरी अनिवार्य है। कितने साल की नौकरी अनिवार्य है? 5 साल की। इसको देखो आप, 5 साल की नौकरी अनिवार्य है, तो कम से कम आपको 5 साल करने पड़ेगा। ये तो परमानेंट के लिए, तो आपको तो समझ सकते हो 5 साल तो वेट करो कम से कम एटलीस्ट आपको। अगर आप डिस्ट्रिक्ट चेंज भी कर, अब नहीं हो सकता आपका प्रेफरेंस, कम से कम 5 साल पहले तो, है ना। और इसके अलावा इसके अंदर आप ये भी देख सकते हो, कमज़ोर परीक्षा परिणाम वाले शिक्षकों को तबादले में मौका नहीं। अगर आपने रिजल्ट कम दी, कम मतलब कि आपके जैसे आप प्राइमरी के हो यानी लेवल 1 वाले, तो आपको 5th का रिजल्ट अच्छा देना पड़ेगा, है ना। उसके अलावा आप लेवल 2 के हो तो 8th का रिजल्ट आपको अच्छा देना पड़ेगा। अगर आपके बच्चों का रिजल्ट कम आए तो आपको तबादले नहीं होंगे इजीली, है ना। उसके अलावा आपको क्या करना है, 3 साल तक 5वीं व 8वीं में 5 स्टार रेटिंग पाने वाले शिक्षकों को प्राथमिकता, यानी जिनको प्रेफरेंस पहले मिलेगी, जिन्होंने 5th और 8th क्लास में 5 स्टार रेटिंग पाई, रेटिंग होती है टीचर्स की कि रिजल्ट किस हिसाब से, है ना। उसके अलावा दिव्यांग स्वयं पति पत्नी या आश्रित के गंभीर बीमार होने से जुड़े मामले, यानी कि तो वही होगा डिसेबल, है ना, जो दूर रहते हैं पत्नी पति या फिर आश्रित, या फिर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, उसी उन्हीं को प्रेफरेंस पहले मिलेगी। विधवा या फिर सब कुछ वर्तमान में, है ना, सेवानिवृत्त सैनिकों की पत्नियों को सब कुछ उन्हीं के लिए। तबादले के लिए निर्मल निदेशालय ने 21 सूत्री गाइडलाइन बनाकर सरकार को भेजा है। इन तबादलों में 21 बिंदुओं को पूरा करने वाले शिक्षकों को ही प्राथमिकता मिलेगी। ये ऐसा, ये परमानेंट टीचर्स की है, लेकिन ये सबके लिए लागू होती है। ठीक है, अगर आप भी आगे अपन परमानेंट होने वाले वैसे भी, है ना, लेकिन 5 साल तो आपको डिस्ट्रिक्ट चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो अगर आपने गलती से भर दिया तो अब उसका कुछ नहीं हो सकता। बाकी सोच समझ के भरा हुआ काफ़ी लोगों ने ना, फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस जो भी है। उसके अलावा राजस्थान में करीब 2.25 लाख ग्रेड 3 टीचर्स हैं, है ना, शिक्षक जो 4.5 साल से तो इसका वेट कर रहे हैं, है ना। तो अभी इनका टाइम अभी 4.5 साल, मतलब जब से कांग्रेस गवर्नमेंट आई 2019 से, अभी उनका पॉलिसी नहीं बन पाई थी, अभी बनी है। तो ये उससे रिलेटेड था। उसके अलावा मैं आपको कुछ यहाँ पे लिख के डाउट क्लियर कर देता हूँ आपकी। सबसे पहले तो जैसे किसी का पेंडिंग दिखा रहा है डीईओ का, ठीक है, डीईओ पेंडिंग दिखा रहा है, अगर आपका डीईओ का पेंडिंग दिखा रहा है, फाइनल जो
DO का जो फाइनल पेंडिंग दिखा रहा है। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो सकती है किसी की। एक हो सकता है कि आपके ओल्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हो गए, अप्रूव्ड, है ना, बाकी डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड हो गए, लेकिन DO क्या है, DO का आपका पेंडिंग दिखा रहा है। ठीक है, DO का पेंडिंग दिखा रहा है, बाकी अप्रूव्ड हो गए, या फिर DO का पेंडिंग दिखा रहा है ना, बाकी अप्रूव्ड हो गए, या फिर DO का अप्रूव्ड हो गया, मान लो DO का अप्रूव्ड हो गया। ठीक है, DO का अप्रूव्ड हो गया, बाकी पेंडिंग दिखा रहा है। ठीक है, जो भी आपकी इनमें से प्रॉब्लम है, रिजेक्ट भी मार दिया हो किसी का, है ना। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप जेन्युइन हो, अगर आप एलिजिबल हो, है ना, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, आपने सबमिट करा दिया, इंग्लिश मीडियम वाला सर्टिफिकेट हो गया, या फिर जो भी आपके जिसके भी आपके पेंडिंग रखा था, अगर आपने टाइम पीरियड के अंदर, जैसे 1 जून तक था वैसे तो, लेकिन काफ़ी लोगों को 31 क्या नाम है 31 जो मई था उस तक टाइम दिया था। जैसे मैं खुद भी गया था, मेरा हुआ था 29 मई को, फिर मैं वापस 31 मई को गया था, तो मैंने सबमिट कर दिया। मेरा तो तुरंत ही 5 मिनट के अंदर ही अप्रूव कर दिया था उन्होंने। सीकर में जो भी जिनका भी हुआ है उनका तो तुरंत हो गया था। और भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट होंगे जहाँ पे तुरंत ही हो गया, लेकिन काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा लेट हो रहा है, क्या पता उनकी जाँच पड़ताल बहुत अच्छे से हो रही होगी, सिंपल सी बात है। बाकी हिंदी मीडियम वाला कैंडिडेट को तुरंत ही भगा दिया था वहाँ से, है ना, तो वो तो दिक्कत है नहीं अभी हिंदी मीडियम वालों की। अब जो जेन्युइन लोग हैं उनकी वो प्रॉब्लम आ रही है। इसका एक और रीज़न भी हो सकता है, काफ़ी जगह तो क्या हुआ था, DO ने साइन भी नहीं किए थे, है ना, क्योंकि वो उनको डर था कि कहीं ये इंग्लिश मीडियम का फर्जी बना के हिंदी मीडियम ना करवा ले। तो वो तो बात उनकी भी सही है ना। तो बिल्कुल जांच पड़ताल बिल्कुल अच्छे से हो रही है। तो सारा प्रोसेस आपको पता ही है, शुरू से लेके लास्ट तक सब कुछ एकदम जेन्युइन और बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तो आपको निकालने का डर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए मन में, ना। काफ़ी लोग पूछ रहे थे बार बार कि क्या 1 साल बाद निकाल देंगे, निकाल देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। 1 साल बाद में किसी को कुछ ही नहीं निकाल रहा कोई भी, है ना। आपके वो क्या नाम है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहेगा, है ना, क्योंकि उसके अंदर आप वैसे भी प्रिंसिपल के हाथ में है आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना। बाकी डिपार्टमेंट का ही काम है वो, तो उनके हाथ में भी पावर दे रखी है ना। उसके अलावा आपको क्या करना है, इतना बिहेवियर तो अच्छा बना के रखोगे प्रिंसिपल वगैरह से, तो आप अच्छे से रहना। बाकी आपको टीचिंग अपने उस पर काम करना। और आप स्कूल में जब जाओ तो वहाँ पे क्या करना, अपनी एक पर्सनल डायरी बना लेना। ठीक है, पर्सनल डायरी बना लेना। एक तो होती है, अगर तो आपको पता ही है, लेकिन आपको जो पर्सनल डायरी है उसके अंदर भी आप नोट डाउन करते रहना। ठीक है, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, ये तो आप मानो तो मानो वरना आपकी मर्जी है। बाकी देखो, पर्सनल डायरी बना देना एक, उसके अंदर आप डेली का जो लेसन पढ़ा हो आप वो लिख लेना, डेट लिख लेना, है ना, आपने क्या पढ़ा है उस दिन, टॉपिक लिख देना। और आप बोर्ड को डेकोरेट करके रखना। ये तो आपको पता है, बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ, फिर भी आप इतना लाइटली मत लेना, क्योंकि देखो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल अभी नहीं खुली है ना, क्योंकि यहाँ पे अभी चेकिंग हो सकती है आपकी। मान लो चेकिंग करने आ गए, है ना, आप वो मैम नहीं आई, जो मान लो आपके ऊपर टीचर है जो भी सीनियर परमानेंट वाले, वो आप वहाँ पे नहीं आए, आप हो, तो आपसे वो क्वेश्चन करेंगे, सवाल जवाब करेंगे कि आप क्या पढ़ा रहे हो, कितना। तो रिकॉर्ड आपका एक तो बोर्ड डेकोरेट होना चाहिए, सारी चीज़ मेंशन होनी चाहिए ना, डेट टाइम सब्जेक्ट टॉपिक जो भी है। उसके अलावा आपकी पर्सनल डायरी भी होनी चाहिए, रेगुलर डायरी के अलावा जो स्कूल में होती है उसके अलावा, ताकि आप पूरा दिखा सको उनको रिकॉर्ड। उसके अलावा बच्चे भी हैं, उनके भी वो जो आप पढ़ाओगे उनकी झलकेगा उसकी उनके अंदर, है ना। तो सारी चीज़ें हो गई, ये तो हो गई स्कूल लेवल की बात है, आपको कैसे ध्यान रखने हैं। उसके अलावा मैं आपको आप वापस बताता हूँ एक बार कि सभी का कल तक वेट करो, आप कल तक सभी का अप्रूव्ड हो जाएगा। जो DO का पेंडिंग दिखा रहा है, या फिर मतलब सारे डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड है, बाकी फाइनल DO पेंडिंग दिखा रहा है, या फिर किसी का DO अप्रूव्ड हो गया बाकी पेंडिंग दिखा रहा है, तो दोनों केसेस में आपको हो जाएगा। रिजेक्ट होने वालों को तो अगर जेन्युइन है तो क्या पता वो वापस देख लेवा करना, रिजेक्ट होने वालों को वापस पॉसिबल नहीं है वापस कुछ होना पाना उनका। उसके अलावा आपका 15 जून तक आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की लिस्ट आ जाएगी, बीकानेर से मेरिट लिस्ट आ जाएगी फाइनल। और लेवल 1 में तो कट ऑफ ज़्यादा कुछ नहीं खास नहीं बढ़ेगी, उल्टी अप्रोक्सीमेट अगर इतने कम हुए हैं, मतलब ज़्यादा ही कम हो 2000, जैसे 2000 कैंडिडेट से ज़्यादा अगर बाहर होते हैं लेवल 1 में, वैसे भी इतने ऊपर थे, है ना, तो इनसे ज़्यादा बाहर होते हैं तो सेकंड वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी। उसके अलावा इंग्लिश में भी वेटिंग लिस्ट आने के चांसेस हैं, है ना। और बाकी मैथ साइंस में भी अगर हिंदी मीडियम कैंडिडेट ज़्यादा हुए हैं तो आ सकती है, भाई उसका कुछ कह नहीं सकते ना, लेकिन आ सकती है अगर ज़्यादा कैंडिडेट बाहर होंगे। तो अभी डाटा पता नहीं चला कि कितने कैंडिडेट अभी बाहर हुए हैं इतने में से, वो तो फाइनल मेरिट लिस्ट में पता चलेगा ना। तो तब तक के लिए आप 15 जून का इंतजार करें, और जिनका अप्रूव नहीं है वो कल तक का इंतजार करें। ठीक है, बाकी यही था, और तो कोई अपडेट ताज़ा है नहीं, वरना मैं खुद ही बता दूंगा। भाई टेलीग्राम चैट मैंने ऑफ ही रख रखी है, मैं 15 जून तक ऑफ ही चलेगी वो, है ना। आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे न्यूज़ जरूर बता दूंगा आपको, कुछ काम की होगी तो।
उसके अलावा क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग लड़ाई करने लग जाते हैं आपस में, खासकर कुछ हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट्स हैं जो एक दूसरे को भड़काते हैं, तो आप जो इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट है वो आप लड़ाई ना करें आपस में। कोई एक फेक न्यूज़ या कैसी भी जो भी न्यूज़ पेपर कटिंग डाल देता है और फिर सोचते हो आपकी ये भर्ती ये हो जाएगी वो हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल स्मूथली चलेगी भर्ती, है ना। और आप सबको ज्वाइन भी करने वालों 1 जुलाई के या 3 जुलाई जो भी है, जब से नया सेशन चालू होगा उसके बाद आप सभी स्कूल में होगे, ठीक है। चिंता ना करो, टेंशन मत लो, सब काम हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो। उसके अलावा आप एक काम कर सकते हो, ये इस वीडियो को अपने दोस्त शेयर कर दो और पसंद आए तो लाइक कर दो, कमेंट करके अपने डाउट पूछ लो। अभी मैंने एक वीडियो डाली थी जो महात्मा गांधी स्कूल से रिलेटेड थी, वो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन राजस्थान की थी, उन्होंने उनकी थी वीडियो, तो मैंने उसमें कमेंट ऑफ का ऑप्शन आ रहा था इसलिए मैं नहीं कर पाया ऑन। उसके अलावा मैंने वो डाली थी आपको जागरूक करने के लिए, दिखाने के लिए, मतलब एक एटलीस्ट एक तरह से कि आप देख सको कि महात्मा गांधी, ये सारे जो स्कूल्स के दिखा रहे मेनली वो सारे सिटी एरिया की स्कूल्स थी, तो आपको एकदम अच्छे से पढ़ाना है स्कूल में जाओ तब, है ना, बिल्कुल प्यार से बिल्कुल अच्छे से पढ़ाना है। बाकी जो अभी हिंदी मीडियम टीचर इनकी तरह आपको नहीं पढ़ाना किसी को भी, है ना, अपना बेस्ट देना और तैयारी करने का खूब टाइम मिलेगा। मैंने काफ़ी टीचर से पूछा जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में परमानेंट टीचर्स हैं ना, उनसे पूछा था, उन्होंने बोला कि महात्मा गांधी के अंदर फुल स्टाफ है ना, महात्मा गांधी के अंदर क्या है, फुल स्टाफ है, तो एक टीचर को अप्रोक्स 4 पीरियड पढ़ाने पड़ते हैं, तो आपको आज टाइम वहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा आप स्कूल से 7:30 का टाइम होता है, 7:30 से 1 का टाइम होता है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर, है ना, या फिर सरकारी स्कूलों में जो भी मानो आप, 7 बजे से 7:30 टू 1 PM, 7:30 AM टू 1 PM, ये टाइमिंग होता है स्कूल्स का। उसके अलावा, है ना, तो 7:30 टू 1 PM ये टाइमिंग होता है स्कूल्स का, है ना। इसके अलावा आपके पास पूरे कितने घंटे पड़े आपके पास ही सारा, है ना, तो आप देख सकते हो आप पढ़ाई के लिए आपको पूरा टाइम मिलेगा इसके अंदर, है ना, एक्स्ट्रा तैयारी के लिए भी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ज्वाइन करो अच्छे से अपनी तैयारी करो, वहाँ पढ़ाओ, सब मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं, भर्ती एकदम अच्छे से होगी, स्मूथली होगी, है ना, मक्खन की तरह भी 15 तारीख के बाद देखना आप कितनी जल्दी सारा काम होता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा सब कुछ, ज्वाइनिंग का अपना आप तो अपने पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट तो आपको फाइनल उसके बाद पता चलेगा, जो कि CHMO यानी कि चीफ हेल्थ एंड मेडिकल ऑफिसर जो है वहाँ पे बनता है ये। और उसके अलावा आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपने कॉलेज का, जैसे BSTC वाले वहाँ से, और जो भी ग्रेजुएशन B.Ed वाले अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, तो ये 2-4 चीज़ें आप तैयार रखना, यही अभी चाहिए होंगी फिलहाल, है ना। उसके अलावा बाकी सारा काम हो चुका आपका, फ्रीली माइंड से रहो, और क्या नाम है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जो भी अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा, टेलीग्राम पे हो यहाँ पे दोनों जगह, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।